सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। आइडिया ये है कि मैं और नितिन कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। कुछ क्या, प्रिसाइसली 20 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। कैसे ना कैसे जूझ के हम 20 स्टॉक्स इकट्ठा करते हैं आपके लिए रोज सुबह। पर ये आइडिया होता है कि हम सब मिलके, हम भी अपना होमवर्क कर रहे होते हैं, कोशिश करते हैं अपने साथ साथ आपका भी होमवर्क हो जाए कि कौन से वो 20 प्रोमिनेंट स्टॉक्स हो सकते हैं जो आज ट्रेड में आप ये सामने वाले कैमरे पे नहीं जाएंगे क्या अपन? 20 स्टॉक कौन से हो सकते हैं जो अपने रडार पे रखने हैं। कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ट्रेड का आइडिया मत समझिएगा, और अगर लग रहा है कहीं इस तरह की गुंजाइश तो अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने ब्रोकर साहब से कंसल्ट करिएगा, उसके बाद ही ऐसा कुछ कदम उठाइएगा। खैर, संकेत स्क्रीन पर आ रहे थे, ऊपर भी दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट, लेकिन हाँ इन ग्रीन आज वेडनेसडे के सेशन का आगाज कर रहा होगा। ऐसे में कैसे टीम बनाई, शुरुआती खिलाड़ी कौन से, यतिन से जान लेते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। कैसा मूड भाई साहब, और कैसे टीम बनी, शुरुआती स्टॉक्स कौन से हैं? हाँ, तो मूड ठीक है। और महाराष्ट्र में एक अच्छी खबर आई है। जो लाड़की बहन की फंडिंग है वो मिल गई है। लड़की बहन की फंडिंग मिल गई है। हाँ, वो लाड़का भाव स्कीम सरकार ने निकाली है, जहाँ वो दारू महंगी होने वाली है महाराष्ट्र। मतलब जो दिया है वो इधर से ले लिया जाए। हाँ, बहन को दिया, भाई से लिया है। ओहो, रक्षाबंधन टाइप फीलिंग आ रही है। तो ऑब्वियसली आपकी शुरुआती टीम भी मैं देख रहा था, तो लिकर के दाम जो है महाराष्ट्र में बढ़ गए हैं। और ये जो एक्साइज ड्यूटी चेंज हुई है, उससे जो महाराष्ट्र से बाहर से आने वाली जितनी भी लिकर है, ये लगभग 40 से 50% वैल्यू वाइज बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली ये जो स्टीप हाइक है, इससे महाराष्ट्र सरकार 14,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज पर एनम करेगी। और ऑब्वियसली जो वेलफेयर स्कीम्स है, जैसे कि मैंने बताया हंसी मजाक में पहले ही, कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको शायद फंड करने के लिए एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाने का सिलसिला है वो जारी है महाराष्ट्र में। इनफैक्ट जो बल्क इंडियन मेड फॉरेन लिकर है, इसकी मैक्सिमम सीलिंग प्राइस 200 रुपये से या 180 रुपये की रेंज से बढ़ा के 260 रुपये कर दिया है। कंट्री लिकर का दाम 180 से मिनिमम MRP जो है उसको बढ़ा के 205 रुपये कर दिया है। तो ब्रॉडली जो भी अल्कोहल महाराष्ट्र के बाहर से आ रही है वो महंगी हो गई है। जो बियर और अल्कोहल महाराष्ट्र में बनेगी उसको ये एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। हालांकि जो फाइनल डॉक्यूमेंट है, जो GR है, वो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये जो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने येस्टरडे बताया है प्रेस को, उतनी ही इन्फॉर्मेशन है। तो ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। और ऑब्वियसली क्योंकि लिकर के दाम महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, बहुत ही बड़ा राज्य है जहां अल्कोहल कंजम्पशन होता है, तो मेरे हिसाब से यूनाइटेड ब्रूवरीज जो कि किंगफिशर बियर बनाती है, और एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स, हेडक्वार्टर्ड, मतलब इनके प्रमोटर सब मुंबई रहते हैं, हैदराबाद तेलंगाना में ये अल्कोहल बनाते हैं। तो बाहर से, क्योंकि महाराष्ट्र के बाहर से इनकी अल्कोहल आएगी, तो शायद इनको भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, डॉक्यूमेंट अभी तक ऑफिशियल सरकार ने नहीं दिया है, और शायद इसीलिए इम्पैक्ट एग्जैक्ट कितना गेज करना है, कितना असर कितनी कंपनी को होगा, ये अभी तक हमको एकदम पक्के तौर से नहीं पता है। लेकिन हाँ, इम्पैक्ट तो होगा, क्योंकि दारू तो महंगी होने वाली है। मिडवी क्या है ये न्यूज़? राष्ट्र में दारू महंगी। USL और रेडी को मैं भी ला, और मुझे लगता है आपकी नज़र लग गई इसमें। आप मंडे को आपने मुझे इस पे टोका, ट्यूसडे को टोका, आपने बहिती जी को कहा कि भाई बहिती जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपने गाबा सर को छेड़ा। मुझे लगता है आपकी नज़र लग गई। अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया, वैसा कहना चाहती हूँ। तो जो भी है, ये दोनों, अब यतिन ने सारी कहानी बता दी। नहीं, आपके लिए मैंने छोड़ा है, मतलब हाँ, मैं बता देता हूँ, तो बचा कुचा मैं बताता हूँ। कहानी वही सिमिलर है, दारू महंगी हो रही है महाराष्ट्र में। हालांकि बहुत इनइलास्टिक सी डिमांड होती है सब चीजों की, पर फिर भी मुश्किल तो हो ही गई। महायुति सरकार ने वो एक्साइज ड्यूटी हाई, अच्छा कितना इंपैक्ट पड़ेगा उसमें वो कहा जा रहा है। सरकार ने कहा है कि ये जो इनिशिएटिव्स हमने उठाए हैं उससे एडिशनल 14,000 करोड़ रुपए एनुअली मिल रहा होगा। तो ये 14,000 करोड़ रुपए कंज्यूमर की जेब से ही जा रहा होगा ले दे के। तो मतलब इस तरह का इंपैक्ट है। ये सिर्फ ये नहीं है कि अपन दुकान से खरीद रहे हैं, तो रेस्टोरेंट और बार में पी रहे होंगे तो सब महंगा, सब जगह से अलग, वो पॉलिसी बदल गई है पूरी। तो उस 14,000 में सब कुछ इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो
पहले वो आत्मनिर्भर भारत था, अभी आत्मनिर्भर महाराष्ट्र भी है इस पॉलिसी में। पहली बार ऐसा होगा कि महाराष्ट्र मेड लिकर ये नई कैटेगरी होगी। तो जो महाराष्ट्र में बन रही हैं वो तो खैर जो लाइसेंस अप्लाई करेंगे उनके लिए तो मेरे ख्याल से वो पता है देसी और IMIL के बीच में प्लेस कर दी है महाराष्ट्र वाली। बिल्कुल वो रियायत मिल रही है। खैर ये तो नहीं करती यूएसएल और रेडिको। यूएसएल का एक्सपोजर ज्यादा है महाराष्ट्र में रेडिको के कंपैरिजन। रेडिको नॉर्थ की थोड़ी सी ज्यादा है, तो पर दोनों ही लाल रखता हूं। शुरुआत अपन ने भी इस दिक्कत भरे नोट के साथ करी। गम में दम, गम में छलक रहे हैं ये स्टॉक्स। तो वैसे आप देसी पीते विदेशी पीते हैं? नहीं, मेरे को तो ये जब भी जो भी लेकर आते हैं वो पी लेता हूँ। इस बार तो पानी तो कुछ है नहीं ज्यादा। बहुत ही भले आदमी हैं आप, एकदम नीट। नीट। अच्छा, चलो ये बात हो गई अल्कोहल स्टॉक्स की, लेकिन शो को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे 2 स्टॉक्स आपके सामने लाते हैं। उसमें आदित्य बिरला कैपिटल, ये स्टॉक रखिए अपने रडार पे, क्योंकि यहाँ आज ब्लॉक डील होने वाली है। हमारी जानकारी के हिसाब से और सूत्र हमको ये जानकारी दे रहे हैं कि $100 मिलियन के आसपास की यहाँ ट्रांजैक्शन होती हुई नज़र पड़ सकती है। आज ब्लॉक डील है, लगभग 800 करोड़ की वैल्यूएशन की। और एडवेंट जो कि एक प्राइवेट इक्विटी है और इन्होंने कंपनी के अंदर निवेश किया है जोमी इन्वेस्टमेंट्स करके एक SPV से। ये लगभग अपना 1.5% हिस्सा बेचेंगे और ऑब्वियसली ये जो ट्रांजैक्शन है ब्लॉक विंडो में होता हुआ आपको नज़र पड़ सकता है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस के आसपास ये होना चाहिए। तो आदित्य बिरला कैपिटल 240-42 के बीच में ब्लॉक डील आपको होती हुई नज़र पड़ सकती है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एवेंडस पार्क इस ट्रांजैक्शन का ब्रोकर है। इसके अलावा इसको ग्रीन में रख रहा हूँ, आज ब्लॉक डील हो रही है फिर भी ग्रीन में रख रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये ब्लॉक विंडो में हो रही है, तो शायद एक डील के बाद ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है काउंटर में। और इंडिगो भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुंबई से अलमाटी, ताशकंद और तिबिलिसी, ये जो USSR के पुराने देश हैं, जो रशियन बॉर्डर्स पे ये जो स्टेट्स हैं, इनमें डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है कंपनी ने अनाउंस की है। और 1 जुलाई से मुंबई से अलमाटी और 1 अगस्त से मुंबई ताशकंद उड़ान शुरू होगी। 2 अगस्त से मुंबई तिबिलिसी उड़ान शुरू होगी। ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन है। ऑब्वियसली वो टर्किश एयरलाइन वाला मामला गड़बड़ाया था वो कोड शेयर का, लेकिन ये जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं ऑब्वियसली इसको एक अच्छी चीज़ मानी जाएगी इंडिगो में, तो इसको भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। ये ताशकंद बहुत लोग जाते हैं आज। हाँ, एटलीस्ट कुछ नहीं हो तो रील में तो बहुत दिखता है। हाँ बिल्कुल। चलिए, मुंबई से डायरेक्ट है तो ये अच्छी चीज़ है। इंटरग्लोब एविएशन रडार पे। अच्छा, अपने जो 2 हैं उसमें एक पार्ट कल मेंशन करा था और जिसमें OFS आया था तब कहा था कि इसकी डिमांड हो सकता है बहुत अच्छी होगी, इसलिए लाल लेके नहीं जा रहा हूं इसको, उसको अवॉइड करा है टीम में। आज उसी को ग्रीन कर रहा हूं, वीडॉल कॉर्पोरेशन, जिसे अपन पहले इस नाम से तो मुश्किल होगा रिकॉग्नाइज करना, लेकिन कुछ दिन पहले अपन इसे टाइड वाटर ऑयल कहते थे। तो टाइड वाटर ऑयल का ब्रांड था वीडॉल, अब वीडॉल के नाम से वो कंपनी रीनेम कर दी गई थी। कल वो OFS खुला था, वो था नॉन रिटेल का। कुल ऑफर साइज था 3.48 लाख शेयर्स का, 3.5 लाख पकड़ लीजिए, जिसमें से नॉन रिटेल का था 3.1 लाख शेयर्स का। 3.1 लाख शेयर्स के सामने कल 28.5 लाख शेयरों की बिड आई, यानी कि वो जो नॉन रिटेल का कोटा था, हिस्सा था, उसके 9 गुना बिड्स आए। इसलिए OFS खुलने के बावजूद ये स्टॉक कल ही इन ग्रीन था। आज रिटेल की बारी है, खैर उससे मतलब नहीं मुझे, लेकिन वीडॉल कॉर्पोरेशन कल की उस सिग्निफिकेंट डिमांड ट्रैक्शन के चलते आज इन ग्रीन रखता हूं। ये देखिए, कल जाते जाते जब क्लैरिटी आ गई थी कि नॉन रिटेल कैसा एग्रेसिव हो रहा है, ये स्टॉक इस तरह का मूव कल लाल से हरे, शुरुआत में लाली में था, उसके बाद घूमते घूमते दिन के हाईस पे बंद हुआ। अब इस तरह के अगर किसी के आर्म में बिड्स आई हैं तो फिर एंड्रयू यूल फिर से रडार पे, जिसको कल टीम में उतारा था, ऑलरेडी अच्छी तेजी आ चुकी है, तो अपन सिर्फ देखेंगे। कल 7-7.5% चला हुआ था। ये OFS जो आया हुआ है वो एंड्रयू यूल का ही है, क्योंकि ये प्रमोटर एंटिटी है। यही 3.5 लाख शेयर्स या कह लीजिए 2% स्टेक वीडॉल कॉर्पोरेशन में बेच रहा है। कल सुबह में बता रहा था 1550 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है एंड्रयू यूल का, आज वो 1650 करोड़ रुपए हो गया। एक ही दिन में 7-8% चढ़ गया था ये स्टॉक। पर इन ग्रीन इसकी आम के अच्छा, इसके पास कुल मिलाकर वीडॉल के मेरे ख्याल से 26-27% की हिस्सेदारी एंड्रयू यूल के पास है, तो अभी तो अच्छा खासा चंक बचा हुआ है। इन ग्रीन रखते हैं इसको आज फिर। ये दोनों वीडॉल और एंड्रयू यूल OFS रिलेटेड दोनों स्टॉक्स, बिल्कुल दोनों सरकारी एंटिटीज। हाँ, तो आपने भी आज वो जोड़ी स्टॉक्स बताए हैं, तो मैं भी एक जोड़ी स्टॉक बता देता हूँ आपको। JSW एनर्जी और अदानी ग्रीन, क्या हो गया? ये दोनों कंपनियों के लिए अच्छी खबर आई है
और भारत सरकार ने एक बड़ी सब्सिडी का ऐलान किया है बैटरी स्टोरेज रिलेटेड। देखिए, जब भी आप रिन्यूएबल एनर्जी में रहते हैं तो एनर्जी स्टोरेज एक बड़ा पार्ट है पूरे के पूरे वैल्यू चेन का। तो JSW एनर्जी और अदानी ग्रीन, ये दोनों स्टॉक्स हरे में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो सब्सिडी है बैटरी स्टोरेज के लिए, इसको फाइनली सरकार ने किक ऑफ किया और 5,400 करोड़ रुपए का आउटले यहाँ आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। तो JSW एनर्जी और अदानी ग्रीन रखिए अपने रडार पे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। नहीं, अब मेरी चांस तो दे दो। बचा हाँ, दो बचे। दो। वो डायरेक्टर साहब ने कहा दिया ब्रेक लो, ब्रेक। शुरुआती लिकर से हुई तो ऐसा होता है थोड़ा सा। अच्छा, अगले दो दिग्गज स्टॉक्स हैं। ग्रीन में नेस्ले रखा। कल मैं चर्चा में रखा था अपन ने, टीम में नहीं रखा था, लेकिन जब मुनाफे की तैयारी थी तब बताया था, जब लक्ष्मण से स्विट्जरलैंड के FTA की चर्चा करी थी कि नेस्ले को रडार पर रखिएगा। नेस्ले अब इंचअप कर रहा है, क्योंकि है ये स्विस मेजर इसकी पेरेंट, और अगर सारी ड्यूटी हटा रही है भारत सरकार, फूड प्रोडक्ट में तो सारी हट रही होगी। आई एम अज्यूमिंग 99% प्रोडक्ट की बात करी थी लक्ष्मण ने कल। तो इसके लिए अपने पेरेंट के कई सारे प्रोडक्ट हिंदुस्तान में और अपनी बास्केट को ऑफरिंग्स की बढ़ाना बड़ा आसान हो जाएगा। नेस्ले इंडिया को मैं इन ग्रीन रख रहा हूं आज के लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस पे सतपुते साहब का कल ट्रेड राइट कर रहा था, आज सुबह गाबा सर का ट्रेड राइट कर रहा था। शायद टेक्निकली भी साउंड है, ये मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ऐसा एक्सपर्ट मानते नेस्ले इन ग्रीन रखना अपन सिर्फ रेडार पे रखने के लिए। दूसरा, मारुति सुजुकी को लेकिन लाल रख रहा हूं क्योंकि वो सरदर्द हैंगओवर बढ़ रहा है। इनको अपना एक लॉन्च डिले करना पड़ा है अब धीरे धीरे करके रेयर अर्थ मेटल्स की शॉर्टेज सर पे खड़ी है। मारुति ऑटो कंसर्न्स थोड़े से वे करते हुए इसलिए मारुति को लाल लेके जा रहा हूं। 6 स्टॉक्स पूरे, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत है। और 4 स्टॉक्स मेरे और आशीष की टीम में बचे, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और मिड कैप स्टॉक्स में से 2 कंपनीज आज रेडार पर रहेंगी। टेक्समैको रेल कंपनी ने 44 करोड़ के नए ऑर्डर्स विन किए हैं, तो ये काउंटर रेडार पर रहेगा। इसके अलावा इरेडा FNO में ऑब्वियसली काफ़ी एक्टिव था ये स्टॉक येस्टरडे। मेरे हिसाब से काउंटर की बात करें तो वॉल्यूम वाइज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है QIP अनाउंसमेंट के बाद, और QIP फाइनली इन्होंने क्लोज कर दिया है और कंपनी ने कुल मिला के 12 करोड़ शेयर्स का QIP क्लोज कर दिया है। कंपनी ने ब्रॉडली अगर हम देखें तो 2500 करोड़ रुपए रेस कर दिए हैं, और जो फ्लोर प्राइस है ये QIP की, मतलब जो प्राइसिंग है QIP का, वो लगभग 165 रुपये 14 पैसे के आसपास फिक्स किया है। तो ये 2 स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, टेक्समैको रेल और इरेडा। हाँ, अगले 2 जो मेरे हैं उसमें एक तो लाल पे रखा है। मारुति पिछला लाल में था क्योंकि कंसर्न्स थोड़े से इंडस्ट्री के माउंट हो रहे हैं, मारुति स्पेसिफिक माउंट हो रहे थे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को मैंने लाल में रखा है। कल इसमें ये आउट ऑफ सिलेबस वाला लार्ज ट्रेड है शायद। TAFDI हो गया बेसिकली ग्लोबल PE फर्म TA एसोसिएट्स का एक आर्म। TAFDI ने कल यहां पे 94 लाख शेयर्स बेच दिए। बायर का नाम दिखा नहीं मुझे लास्ट ट्रेड में, 760 के आसपास। इसको लाल करा। केन्स टेक्नोलॉजीज को ग्रीन रखा क्योंकि इनकी होली ओन सब्सिडी जो है केन्स सेमीकॉन, उसने जापान की फुजित्सु जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ एसेट परचेज एग्रीमेंट को साइन करा। उसकी डिटेल स्क्रीन पर हैं। तो ये दोनों एक लाल AU और केन्स इन ग्रीन उस डेवलपमेंट के बीच में, ये 2 हो गया। तो अगले 2 मेरे जो हैं वो IT सेक्टर में से हैं। ठीक है। और विप्रो, ये कंपनी रेडार पर रखी क्योंकि पोस्ट मार्केट आज इन्होंने एक्सचेंज को बताया कि मेट्रो AG के साथ इन्होंने जो करार है उसको एक्सटेंड किया है। ऑब्वियसली ये ग्लोबली एक बड़ी चेन है, और अगर हम बात करें तो जो इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विसेज हैं वो विप्रो यहाँ कंटिन्यूस बेसिस पे क्लियरली यहाँ प्रोवाइड करेगी। तो विप्रो ये स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। ऑब्वियसली IT शेयर्स में आशीष मैंने ये देखा है कि हर 2-3 महीने में कंसर्न होते हैं, उसके बाद 2-3 महीने में शेयर्स में रैली होती है। और इसी तर्ज पे अगर हम देखें तो इन्फोसिस आज ब्रोकरेजेस के रेडार पे है। आज जेफरीज की रिपोर्ट आई है इन्फोसिस पे, इन्होंने 1660 रुपए का टारगेट रखा है, खरीदारी की सलाह है। और ये जो मैनेजमेंट मीट हुई है जेफरीज की, यहाँ इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने कहा है कि जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो डिटोरिएट नहीं हो रहा है, डील पाइपलाइन ठीक ठाक नज़र पड़ रही है अब। और अगर हम बात करें तो जो कॉस्ट और वेंडर कंसोलिडेशन है वो अब ग्लोबली आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ इंडियन कंपनीज को एक बट ऑब्वियस एडवांटेज मिलता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो विप्रो और इन्फोसिस IT पैक में से आज रखिए अपने रडार पे।
सही है, कल तेजी आ गई, उसके बाद खबरें भी, रिपोर्ट भी, सब फॉलो। हाँ, फॉलो करेंगे। स्मार्ट है लोग। अपने भी दो आईटी हैं, लिकर से दोनों ने शुरू करा था, आईटी IT पे खत्म कर रहे हैं। दोनों में खबरें थी, आईटी स्वीटली पॉइस था, कल इसी सेक्टर ने बचाया है भाई साहब इंडेक्स को भी। HCL टेक्नोलॉजीज ने अपनी AI पार्टनरशिप एक्सपैंड करी, डिटेल स्क्रीन पर है, इन ग्रीन रख दिया। सोनाटा सॉफ्टवेयर ने भी IISc के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस करी, इसको भी ग्रीन कर दिया। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। नमस्कार, और मेरी 10 की टीम आपके स्क्रीन्स पे रैप अप पेश करते हैं। उसके बारे में लिकर स्टॉक्स ऑब्वियसली आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ी एक्साइज ड्यूटी हाइक की है। तो UBL और एलाइड ब्लेंडर्स लाल में लेके चल रहा हूं। इसके अलावा AB कैपिटल आज ब्लॉक डील हो सकती है। बाकी खबरों के आधार पे पावर स्टॉक्स हैं और IT स्टॉक्स हैं। इसके अलावा टेक्समैको रेल, इरेडा और ऑब्वियसली इंटरग्रुप एविएशन जैसे स्टॉक्स रखिए अपने रेडार पे। ओके, मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। अलग अलग रीजन से जितने लाल और हरे हैं, USL, रैडिको, मारुति और AU स्मॉल फाइनेंस लाल में है आज। हरे में विडॉल है, एंड्रू यूल है, नेस्ले है, केन्स है, HCL टेक है, सोनाटा सॉफ्टवेयर है।